हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता। आज क्या लेके आया हूँ यही सोचते रहेंगे। एकदम सही बात है, आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ गजब। क्या? पुत्रदा एकादशी। बहुत लोग सोचते हैं एकादशी तो पूरे साल में 24 है, पर शुक्ल पक्ष की एकादशी हम पिछले वीडियो में बनाए थे, वो गृहस्थ के लिए करना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसी में आप ये देखेंगे कि श्रावण मास और पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो बहुत बढ़िया है, जिसे कि हम लोग पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पुत्रदा में दो शब्द, एक पुत्र है और दूसरा दा है। पुत्र किसे कहते हैं? कहा जाता है पुंग नरकात् त्रायते पुत्र, अर्थात पुम नामक नरक से जो उद्धार करता है उसको पुत्र कहते हैं। नहीं, और इसके बाद उसमें लगा है दा, अर्थात पुत्रम ददाति इति पुत्रदा। जो एकादशी हमें पुत्र प्रदान करे वो पुत्रदा एकादशी। सामान्य अर्थ तो यही है, सभी साधु संत ने तो यही अर्थ निकाला है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे भिन्न रखते हैं। कहिए क्यों? आजकल का जमाना आ गया है, हम दो हमारे दो, और वो दो में यदि पुत्र नहीं हुआ तब क्या होगा? तो वो पुंग नरकात् त्रायते पुत्र कहाँ चला जाएगा? एकदम सही है बात। यहाँ पुत्र का अर्थ हम लोग संतान से लें, यदि बृहत अर्थ लें, जैसे कोई कवि कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। तो कुटुंब का अर्थ क्या होता है? माता पिता भाई बंधु सखा। यदि इतना समझते हैं थोड़ा सा और समझ लीजिए, वहां कुटुंब का बृहत अर्थ लेते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरी कुटुंब है। तो प्रभु मुझे इतना दीजिए ताकि पूरे पृथ्वी को मैं खिला सकूं, कोई भी मेरे पास आ जाए। ये नहीं कि मेरे केवल सगा संबंधी आ जाए उसी को खिलाऊं, और कोई दूसरा आ जाए भगा जाऊं, चलो भाई हमको नहीं चाहिए क्योंकि आप हमसे नहीं हैं, मेरे कुटुंब में नहीं आते हैं, ये बात। इसी तरह से यहाँ भी पुंग नरकात् त्रायते पुत्र शब्द जो है, पुम नामक नरक से जो उद्धार करता है वही पुत्र है, वहाँ पुत्र और पुत्री, यहाँ संतान शब्द है, पुत्र है। और पुत्रम ददाति पुत्र, जो पुत्र को प्रदान करे वो पुत्रदा एकादशी। तो यहाँ भी संतान हम लोग लेंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है क्या कि जितने भी जिसको पुत्र नहीं है, केवल जिसको संतान है नहीं है, वही केवल पुत्रदा एकादशी करे। तो फिर और जिसको है वो क्या करेंगे? तो वो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ संतान की सुख सुविधा, आयु, उन्नति, ऐश्वर्य और चतुर्दिक विकास, यश, इन सभी की कामना के लिए ही जो व्रत माताएं या पिता रखते हैं वो पुत्रदा एकादशी होता है। और सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि महिलाएं ही व्रत रखे, महिलाएं ही व्रत रखे। ऐसा क्यों? पुरुष भी रख सकते, पिता भी अपने पुत्र के लिए पुत्रदा एकादशी करते हैं, साधु सन्यासी भी पुत्रदा एकादशी करते हैं। किनके लिए? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग भी यदि सांसारिक पुत्र नहीं चाहते हैं, सीधे ईश्वर चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, तो इस तरह भी हम लोग परमार्थ भाव से ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए पुत्रदा एकादशी सबके लिए जरूरी है। ठीक है, अब हम लोगों के लिए एक पुत्रदा एकादशी करें, कब है? अभी 2024 में। तो 2024 में पुत्रदा एकादशी रविवार को 21 तारीख को है। 21 जनवरी 2024 को रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी है। पूजा कब करें? पूजा 8:30 से 12:30 के बीच में,
8:30 से 12:30 के बीच में हम लोग पूजा कर सकते हैं भगवान का। पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। इसमें भगवान को आसन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, नैवेद्य, दीपक और जो जो सामग्री है, इन सभी सामग्री के साथ हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उनका अर्चन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। इस तरह से हम लोग सुबह सुबह भगवान का पूजन कर सकते हैं और फिर दिन भर निराहार रह करके दूसरे दिन लगभग 7:30 से 9 के बीच में आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं ब्राह्मण जमा करके। ये तो सामान्य है। यदि कोई विशेष चाहता है, बृहत रूप में हमको सांसारिक पुत्र चाहिए और परफेक्ट हमको फल चाहिए 100%, तो उसके लिए 3 दिन का व्रत। 20 तारीख को ही आप सामान्य लहसुन प्याज छोड़ दें, सात्विक भोजन करें, दिन भर आप अरवा खाएं। 21 तारीख को दिन रात उपवास करें और 22 को सुबह ब्राह्मण भोजन करके फिर अपना व्रत तोड़ें और उस दिन भी आप लहसुन प्याज नहीं खाएं और ब्राह्मण भोजन करा करके उनको दक्षिणा आदि दे करके उनको आशीर्वाद ले करके फिर विदा करें। इस तरह से आपका 100% सही होगा। और थोड़ा सा इधर उधर करने पर आप सामान्य रूप से दिन भर फास्टिंग करके दूसरे दिन जैसे हम लोग करते हैं जमा करके अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो ये व्रत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुत्रदा एकादशी व्रत सामान्य व्रत से अलग होता है, इसलिए इसको ध्यान दे करके ठीक से करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि हम फिर पारण कैसे करें? तो गाय के गोबर से, गोमय से आप पारण करें, इसके बाद ब्राह्मण भोजन करें। यदि आप बाहर हैं, दूसरे जगह हैं, गौ माता उपलब्ध नहीं है, तो आप तुलसी दल से अपना व्रत तोड़ सकती हैं। और वो भी उपलब्ध नहीं है, आप ऐसे जगह पर आए जहाँ की तुलसी दल भी नहीं है, तो गंगा जल पी लीजिए, ठीक है। लेकिन इससे नीचे नहीं, इससे नीचे जो आपकी इच्छा हो, सब नारायण को समर्पित है। चाहे न चाहे कबहू कछो, तुम सन सहज सने हो। इस तरह से हमारे तुलसीदास जी भी कहते हैं यदि कुछ नहीं चाहिए तो केवल भगवान ही चाहिए, तो आप इस तरह से भी व्रत रख सकते हैं। तो आज इतना ही, शेष हम लोग दूसरी अगले वीडियो में आएंगे। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्त फ्रेंड्स को भेज दें। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। राधे राधे।